हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ज्ञान की ज्योति क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम भारत की भौतिक संरचना पे थे, तो इधर से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि घर के बगल में जस्ट मंदिर है और आज दुर्गा पूजा का मौसम है। दिन रात साउंड स्पीकर चलते रहता है, तो कुछ देर के लिए बंद हुआ, तो हम सोचे कि क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो हम भारत की भौतिक संरचना पे हैं, तो बेरोज़गारी का भी अलग दुख है, बेरोज़गारी का भी अलग दुख है। और लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ये सब इश्क करके बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ टेंशन में है कि कब कामयाब हो, और लोग बोलते हैं यहाँ लोग इश्क करके बैठा है। कोई इश्क विश्क नहीं होता है, यहाँ टेंशन कामयाबी का है। और हम लोग अपनी टॉपिक पे चलते हैं। और आज हम ये भी बता देते हैं कि दरोगा का वैकेंसी आ चुका है और सब जोर शोर से तैयारी कीजिए। इस बार फिर स्टार सजाना है अपने कंधे पे। तो चलिए हम भारत की भौतिक संरचना पे आते हैं। तो भारत की भौतिक संरचना हम बहुत सा टॉपिक पढ़ा चुके थे। भारत की पहाड़ के बारे में पढ़ा चुके थे, और आगे भी जो टॉपिक है दक्षिणी पहाड़, ये सब हम पर्वत, ये सब हम पढ़ाएंगे। तो भारत की भौतिक संरचना तो हम जो था सतपुड़ा, दिल्ली, ये सब पढ़ा चुके थे। तो हम आते हैं सतमाला और अजंता पर्वत श्रेणी। सतमाला है जो अजंता पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी ताप्ती नदी के दक्षिण भाग में अवस्थित है। सतमाला पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी, ताप्ती नदी ताप्ती नदी यहाँ पे पड़ता है, इसके दक्षिणी भाग इस साइड में अवस्थित है। सतमाला और अजंता पर्वत श्रेणी ताप्ती नदी के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है, अवस्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में है। ये जो है ये सतमाला और अजंता पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सतमाला और अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट जस्ट ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की अपेक्षा ज़्यादा पूर्वी प्लस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ऊंचा होता है। देखिए पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसकी अपेक्षा पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी ज़्यादा ऊंचा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा पर्वत श्रेणी ज़्यादा ऊंचा होता है। जैसे पश्चिमी घाट है ना, ये पूर्वी घाट है, इस साइड का जो पर्वत श्रेणी है ये पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी से ज़्यादा ऊंचा होता है। और हम आगे आते हैं इसका विस्तार। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है वो गुजरात से लेकर केरल तक है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है ये जस्ट गुजरात से शुरू होता है और केरल तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में भी है। देखिए पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है वो गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में इसे सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ये जो है कर्नाटक, यहाँ इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की अवस्थिति और ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो ऊंची चोटी है वो है कलसूभाई, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है कलसूभाई, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। पहले है कलसूभाई। कलसूभाई पर्वत श्रेणी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कलसूभाई यहाँ पे है और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कलसूभाई पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद पर्वत चोटी है। उसके बाद आता है त्र्यंबकेश्वर जस्ट यहाँ पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पे वहीं से त्र्यंबकेश्वर नदियाँ निकलती हैं। तो गोदावरी नदी जो है वो गोदावरी नदी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पर्वत है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। उसके बाद आता है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से है। तो ये जो है ये तीनों नदियाँ जो है ये कर्नाटक, ये तीनों नदियाँ जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर, कलसूभाई, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। उसके बाद है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी जो है ये कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी नदी जो है वो जस्ट ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से निकलता है, ऐसे करके इधर गिरता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। उसके बाद आ गया नीलगिरी पर्वत श्रेणी। जस्ट नीलगिरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे है और नीलगिरी पर्वत श्रेणी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तीनों राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में तीनों राज्य में अवस्थित है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रेणी यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है।
नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है जस्ट पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जस्ट यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। कौन सी पर्वत श्रेणी? नीलगिरी पर्वत श्रेणी मिलान बिंदु है। इसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे उच्च जनजाति। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में जनजातियां रह निवास करती है, जिस जनजाति का नाम टोंडा जनजाति है। टोंडा जनजाति नीलगिरी पर्वत श्रेणी की नीलगिरी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। उसके बाद ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो टोंडा जनजाति जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोंडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नीलगिरी कुरेंजी नामक फूल नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। तो नीलगिरी कुरेंजी नामक फूल नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। नीलगिरी कुरेंजी नामक फूल नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। उसके बाद ये जो है यहाँ बहुपति प्रथा का प्रचलन है। ये जो टोंडा जनजाति जो है इसमें बहुपति प्रथाएं हैं। एक प्रथाएं होती है बहुपति प्रथा, जिसमें इसका प्रचलन ज़्यादा है, टोंडा जनजाति में है। और सबसे ज़्यादा द्रविड़ जनजाति टोंडा ही है। सबसे ज़्यादा जो द्रविड़ जनजाति होती है वो टोंडा ही है। उसके बाद हम इसके बारे में, यहाँ पूर्वी घाट जो है यहाँ पे महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है। जिंदालगढ़ पर्वत श्रेणी है। ये सब ओवरऑल कार्डेमम पर्वत श्रेणी है। कार्डेमम पर्वत श्रेणी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही है। और प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था कि हम लोग जस्ट नवरात्रि का टाइम है और नवरात्रि में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हर एक चीज़ है, घर के जस्ट बगल में मंदिर पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो उठानी पड़ेगी। और 2-3 दिन वीडियो भी नहीं बनी है, 2-3 दिन क्या 5 दिन भी वीडियो नहीं बना है। तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और आगे भी मैं ये आपको बोल रही हूँ कि ये जो हम शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ इसलिए बनाती हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो हम नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मस्ती से भगवान दुर्गा माँ को पूजिए। और बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आने वाला है। बिहार पुलिस का जो रिजल्ट है, बिहार पुलिस का रिजल्ट जो आएगा वो हम आपको बता रहे हैं 5 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में बिहार पुलिस का रिजल्ट आ सकता है, जो कि हमको अनुभव लगता है, क्योंकि बिहार पुलिस का रिजल्ट 5 से 15 अक्टूबर से इधर नहीं आएगा। और 5 से 15 अक्टूबर के बीच में आप देखिएगा कि कोई कुछ डेट बताएगा कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आज ही आ जाएगा, कल। बहुत सारी चैनल है जो कि बताए, हम भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं। तो हम जो बता रहे हैं रियलिटी है कि बिहार पुलिस का जो है रिजल्ट वो आएगा, वो 5 से लेकर 15 के बीच में ही आएगा। इधर कोई उम्मीद नहीं है बिहार पुलिस की रिजल्ट, क्योंकि अभी फिर चुनावी मामला भी है। तो और दरोगा की भी क्या वैकेंसी आ चुकी है। दरोगा की वैकेंसी में आप लोग जोर शोर से मेहनत कीजिए। ये सारी टॉपिक आपको दरोगा में देखने को मिलेगी। और ये पर्वत श्रेणी तो एनीबॉडी, एक नहीं 2 क्वेश्चन इससे आता ही है दरोगा सब में। तो आप इसका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन करके आप आगे का प्रोसेस देखिए। और हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो मिल बांट के सब तैयारी करते हैं। जय हिंद दोस्तों।